Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you are great, safe and sound. Dear students, today I am going to give you some introduction of chemistry. Before starting the introduction of chemistry, I want to recall your previous knowledge about science. Dear students, in your previous classes you have studied one subject of science. And in that subject of science you have studied about different fields of science. So let's have a look different fields and branches of science. Students, in the picture you can see there are different branches of sciences that we routine we study. One is chemistry, then physics, biology, earth sciences and space sciences. Students, in your book of science you have studied about all these branches. What are these branches? Have a look. Let's talk about the natural sciences. Natural sciences are divided into three main branches: physical sciences, life sciences, earth and space sciences. First we will talk about the physical sciences. Physical science is further divided into two main branches, that is chemistry and physics. And today we are going to start about the chemistry. Second branch is physics. Then if you talk about the life sciences, in life sciences there is biology. Then about the earth and space sciences, it includes geology and astronomy. So students, there are different branches of sciences, and we are going to learn about the chemistry in this lesson. डियर स्टूडेंट्स, वाई वी आर गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री. आप सबके माइंड में ये बात होगी कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, देर इज़ वेरी बिग स्कोप ऑफ केमिस्ट्री एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कैरियर. लेट्स हैव अ लुक वाई वी आर गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, one is very important, it is that in order to explain the natural world. Secondly, to help you prepare for career, to become an informed citizen. आपको अपनी नेचुरल वर्ल्ड के बारे में डिटेल्स जाननी है, देन यू हैव टू स्टडी केमिस्ट्री. अगर आप एक अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं देन यू हैव टू स्टडी केमिस्ट्री. और एक अच्छे इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बनने के लिए भी हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, और इसमें इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितना मैटर है, उसके बारे में जानना है. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री? Chemistry is the study of composition, structure, properties and interactions of matter. In chemistry, we study what chemicals are made of and what are their properties. हम केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं कि जितने भी केमिकल्स हैं वो कैसे बने हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. हाउ एलिमेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं. हाउ टू यूज़ दिस नॉलेज टू प्रोड्यूस यूज़फुल न्यू केमिकल्स, और जो भी नॉलेज हमें मिलेगा उसको हम नए केमिकल्स बनाने के लिए कैसे यूज़ करें. स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये केमिकल्स क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से केमिकल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेडिसिन्स आप रूटीन में यूज़ करते हैं, आप बड़ों को यूज़ करते हुए देखते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर केमिकल्स. देन फर्टिलाइजर्स जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज़ किए जाते हैं, दे आर आल्सो केमिकल्स. ग्लास एंड ऑप्टिकल फाइबर जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स. प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे बहुत से फूड आइटम्स में एडेड होता है और हम घरों में भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ आल्सो केमिकल्स. देन सीमेंट, कंक्रीट एंड ग्लास आर द केमिकल जिसके साथ हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, दे आर आल्सो केमिकल्स. डिटर्जेंट्स एंड फैब्रिक सॉफ्टनर्स जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, दे आर आल्सो मेड ऑफ केमिकल्स. इट मीन्स कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ के आसपास हर लम्हा इसकी एप्लीकेशन हो रही है. हमारे आसपास जो सब कुछ हो रहा है, दैट इज़ ऑल ऑफ लर्निंग अबाउट दोज थिंग्स इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के बारे में फ़र्दर जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैटर क्या है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में मैटर या सब्सटेंस की बात करते हैं या केमिकल्स की बात करते हैं, तो एक्चुअली ये है क्या चीज़. मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड द मैटर. वो सब चीज़ें जिनका मैस होता है, मतलब एक वज़न होता है, वेट होता है, और जो ख़ास स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उन सब चीज़ों को मैटर कहते हैं. मैटर डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी, और गैस फॉर्म में भी हो सकती हैं.
सो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम मैटर के को कैसे स्टडी करते हैं? लेट्स हैव अ लुक ऑन डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेसिकली हम मैटर के बारे में 4 मेन चीज़ों पे फोकस करते हैं। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड चेंज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम किसी भी मैटर की, जो अभी हमने बात की है मैटर के बारे में, किसी भी मैटर या सब्सटेंस की कंपोजिशन जानते हैं कि वो किस चीज़ से मिलके बना है। देन वी नो अबाउट द स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से वो बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, खसूसियात क्या हैं, और किस तरह से उसके अंदर चेंजेस आते हैं और चेंज होने के बाद वो क्या बनाता है। तो दीज थिंग्स आर कवर्ड इनटू द केमिस्ट्री। लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। अगर हम पानी की बात करते हैं, वाटर की, तो फर्स्ट वी विल चेक द कंपोजिशन ऑफ वाटर। इफ़ यू टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वाटर, तो वाटर कैसे बना है? वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड 1 ऑक्सीजन एटम। दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिशन। के कंपोजिशन क्या है कि कोई भी चीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इफ़ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जिसमें अगर हम वाटर की ही एग्जांपल लेते हैं, तो आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि वाटर किस तरह से, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो 1 ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन है। और इस तरह से वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं उसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। थर्ड चीज़ जो हम केमिस्ट्री के अंदर ऑब्जर्व करते हैं मैटर के बारे में, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की होती हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। हम दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़, खसूसियात जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड्स टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? कलर, किसी भी चीज़ का अगर आप कलर की बात करें, दिस इज़ कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। दैन टेक्सचर कैसा है, ओडोर कैसी है, टेस्ट, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, देन इफ़ इट इज़ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स। ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस और मैटर। इफ़ यू टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़, के केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल की क्या होती हैं? अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डिस्क्राइब्स अ सब्सटेंस बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर हम देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं और ये कौन सी न्यू सब्सटेंसेस बनाता है। इसके अलावा वी कैन ऑब्जर्व कंबस्टिबिलिटी, देन वी ऑब्जर्व फ्लेमेबिलिटी, कि फ्लेमेबल है या नहीं, रिएक्टिविटी कैसी है, एसिड्स, बेसिस और ऑक्सीडेशन इसका कैसा प्रोसेस होता है। तो दीज चेंजेस, अगर हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करें, दे आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा हम केमिस्ट्री के अंदर किसी भी मैटर के रिएक्शंस के बारे में देखते हैं कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि देयर आर 2 सब्सटेंसेस या 2 मटेरियल्स हैं, ए एंड बी, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो ए बी बना रहे हैं। इसी तरह से ए बी आप ब्रेकअप करके सेपरेट ए एंड सेपरेट बी भी बना सकते हैं। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स टू गिव केमिकल रिएक्शन। इस तरह से डिफरेंट तरह से केमिकल रिएक्शंस को भी हम ऑब्जर्व करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हम मैटर के बारे में 4 चीज़ें पढ़ते हैं, जिसमें हमने कहा है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस हम ऑब्जर्व करते हैं। Dear students, chemical reactions do not only happen in the laboratory. सिर्फ लैब के अंदर नहीं होते, बल्कि ये हमारे डेली लाइफ में हर तरफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुकिंग ऑफ एनीथिंग इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग, दिस इज़ आल्सो केमिकल रिएक्शन। जब हम UHU यूज़ करते हैं या कोई ग्लू यूज़ करते हैं स्टिकिंग के प्रोसेस में, दिस इज़ आल्सो द केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा बर्निंग ऑफ एनीथिंग, कोई चीज़ जलाने के लिए हम जो जलाते हैं, तो दिस इज़ आल्सो अ प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। देन मेकिंग मेटल्स, मेटल से हम कोई चीज़ बनाते हैं, दिस इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हर वक्त बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सो ऑल these of chemical reactions and chemical things are covered in chemistry. We study all these things in chemistry. इसका मतलब है केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाउ केमिस्ट्री कैन हेल्प यू इन योर लाइफ। केमिस्ट्री आपको आपका करियर बनाने में बहुत हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर देन यू हैव टू लर्न केमिस्ट्री। इफ़ यू वांट टू बी अ केमिकल इंजीनियर यू हैव टू लर्न केमिस्ट्री। फूड टेक्नोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फोरेंसिक साइंटिस्ट एंड बायोकेमिस्ट, ऑल दीज फील्ड्स आर रिलेटेड टू द केमिस्ट्री. So chemistry play important role into your careers. Dear students, today you have an introduction of chemistry. I hope all of you have understand chemistry is very interesting, very beneficial for your life. It is not difficult, it is very interesting. Enjoy it, understand it, and best of luck. Thank you so much. Allah Hafiz.